आगामी 28 तारीख से झारखंड का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ये मानसून सत्र भी कहीं ना कहीं हंगामेदार होने की पूरी आसार है। जिस तरह से झारखंड में नियोजन नीति 60-40 नहीं चलते और टेट शिक्षकों की बहाली को लेकर के बीजेपी लगातार सरकार से सवाल पूछते नजर आ रही है, सरकार को घेरते आ रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरह से संथाल में कई आदिवासियों बेटियों के साथ अत्याचार होने की खबरें सामने आई है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये मानसून सत्र भी कहीं ना कहीं हंगामा होने का पूरा आसार दिख रहा है। और ये लोकतंत्र के मंदिर है और ये विधानसभा के सामने अभी मैं खड़ा हूँ और ये लोकतंत्र की मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता एक दूसरे के आमने सामने होंगे और यहीं पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हाल के दिनों में राज्य में और देश में जिस तरह से कई घटनाएं घटते नजर आ रही है, ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि यह मानसून सत्र भी हंगामेदार होने का पूरा आसार है। पिछले बजट सत्र में सरकार ने जिन जिन योजनाओं पर मुहर लगाने का चर्चा किया था, शायद योजनाओं पर क्या अमली जमा पहना है, विपक्ष का ये भी सवाल होगा। और जिस तरह से झारखंड के छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 60-40 नियोजन नीति को लेकर जो हंगामा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सरकार से सवाल पूछने को लेकर। तो देखिए, सदन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, देखिए इस खबर में। सरकार ने वैसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे कि विपक्ष घेर पाए। विपक्ष खुद ही सवालों के कटघरे में है। सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि पिछड़ों के आरक्षण का बिल को आप लोगों ने क्यों लटका रखा है। सवाल पूछा जाएगा कि सरना धर्म कोड का क्या हुआ, दिल्ली में तो आपकी हुकूमत है। सवाल पूछा जाएगा अन्य मामलों पर। सवाल पूछा जाएगा 1,38,000 करोड़ बकाया झारखंड सरकार का जो केंद्र के पास लंबित है, उस पर पूछा जाएगा। ये खुद घिर गए हैं, ये सरकार को क्या घेरेंगे। बाबूलाल मरांडी जी के साथ ऐसे भी ठीक है, ऊपर से थोप दिया गया है इन्हें, लेकिन पूरी भाजपा की जो विधायक गण हैं अभी भी इनको आत्मसात नहीं कर पाए। देखिए, बाबूलाल मरांडी न सिर्फ नेता विधायक दल हैं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। तो जो सरकार ने वायदे किए विगत सत्र में राज्य की जनता से, वो कितना पूरा हुआ। उसके अलावा जितनी घटनाएं हुई हैं राज्य के अंदर, खासकर आप कानून व्यवस्था की स्थिति को एक चुनौती के रूप में ले सकते हैं कि अपराधी अब तो किसी को भी धमकी देकर पैसा की वसूली करते थे पहले, लेकिन अब धमकी देकर उसको गोली मारने की जो कवायद शुरू हुई है। तो राज्य सरकार को इसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि ऐसे अपराधियों को या तो खात्मा किया जाए या फिर राज्य पुलिस को ऐसे निर्देश दिए जाएं कि वैसे तत्व जो चुनौती बन गए हैं सरकार के लिए भी, उनको किस तरह से हटाना है रास्ते से। तो कहीं कोई आप कह सकते हैं कि कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है। तो राज्य की जनता परेशान है, कोई कारोबारी परेशान है, व्यापारी जिस तरह से अपराधियों के दहशत में जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हम उन विधेयक को फिर से लागू करेंगे जो इस राज्य के लिए ज़रूरी है। जैसे मॉब लिंचिंग कानून की बात हम कर लें, नियोजन नीति की बात कर लें, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का शिकार हुई है जो विधेयक, उस विधेयक का हम लोग पुनः राज्यपाल को भेजने का काम करेंगे, विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह चाहती है कि इस राज्य का युवा जो है नौकरी के लिए साजिश का शिकार ना हो। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दे सरकार के जेहन में है, सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संजीदगी के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी। देखिए, हमें यह लगता है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पे विधानसभा राज्य की जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए आहूत की जाती है। जो राज्य का विकास हो, इसके लिए विधानसभा का सत्र भी आहूत किया जाता है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर भी है। तो हम यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो विधायक हैं वो तमाम लोक सत्र में व्यवधान पैदा ना करें, ताकि जो आने वाले विधानसभा के पटल पर रखने वाले जो विधेयक हैं या जो कानून हैं, उन पर सही रूप से निर्णय लिया जा सके, विधानसभा में बहस उस पर हो सके,
तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग एकजुटता के साथ अगर उस पर चर्चा करेंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य भी विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक राजनीति शिकार का अगर एक षड्यंत्र का हिस्सा अगर बन करके मानसून सत्र रह जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे ये उचित भी नहीं है। तो विपक्ष के विधायकों को इसके लिए संजीदा भी होना होगा। तो आपने खबर के माध्यम से देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाला सत्र भी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह आपको हंगामे का आसार देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।